सुशील, पोलिंग बूथों की संख्या बढ़ाने पर और एक पोलिंग बूथ पर वोटर्स की संख्या कम करने पर जोर इस बार चुनाव आयोग दे सकता है कोविड को देखते हुए। सुशील, आपको हमारी आवाज मिल रही है? पिछले एक हफ्ते बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सुशील, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से लगातार कोविड की संख्या जिस तरह से कोविड की संख्या लगातार बढ़ी है मरीजों की, पिछले एक हफ्तों में आप देख सकते हैं कि संख्या हजारों के पार पहुंची है। तो ऐसे में निश्चित रूप से चुनाव को लेकर के जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो पूरी तरीके से समर्थन है उनका कि चुनाव कराया जाए। तो ऐसे में चुनाव आयोग की अभी बस कुछ ही देर बाद जब घोषणा होगी कि किन किन राज्यों में किस तरीके से चुनाव होगा, कितने चरण में होगा, तो उसके बाद जो है वो भी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि जो मतदान केंद्र है वहां पे एक बार में कितने जो है मतदाता आएंगे, किस तरीके से वो वोट करेंगे और किस तरीके की व्यवस्था रखी जाएगी, खासकर कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए। तो इसको लेकर के पूरी एक व्यवस्था मुकम्मल की जाएगी और निश्चित रूप से इसकी जवाबदेही भी तय होगी। और अभी कुछ ही देर बाद जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान इन सारी चीजों से पर्दा उठाएगा तो चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन जो माना जा रहा है कि तकरीबन ये पता चला था कि 7 चरणों में चुनाव होंगे और जिसमें गोरखपुर और आसपास के जो इलाके हैं वो तीसरे चरण में होंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चुनाव को लेकर के जो राजनीतिक पार्टियां थी या जो आम लोग हैं वो उत्साहित जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा भी जो है उनके लिए एक बड़ा चुनौती है और निश्चित रूप से उसको लेकर के भी उनके अंदर एक संशय बना हुआ है कि चुनाव आयोग किस तरीके से चुनाव भी कराएगा और कोरोना से भी इन लोगों को बचाएगा। क्योंकि पिछली बार के लहर में आपने देखा था किस तरीके से जो मतदाता है या फिर जो मतदान कर्मी है वो किस तरीके से संक्रमित हुए थे और कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इन सारे तथ्यों को समझते हुए और फिर जाकर के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो तस्वीरें साफ होंगी। जी ठीक है सनुज, चुनाव कराने में मोटी रकम खर्च होती है। कोविड का इस दौर हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है कि चुनाव आयोग की ओर से जो भी गाइडलाइन जारी की जाएं, प्रशासन उनका सख्ती से पालन कराए और वोटर्स भी उनका सख्ती से पालन करें। सनुज। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि सख्ती से निर्वाचन आयोग इन चीजों का पालन कराएगा। इस बार जो एक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो ये है कि जितने भी पोलिंग बूथ होंगे वहां पर बिना मास्क के किसी की एंट्री नहीं होगी, बिना मास्क के कोई वोट नहीं डाल पाएगा और इसी के साथ ही सैनिटाइजेशन की पूरी वहां पर व्यवस्था की जाएगी पूरे बूथ को। और जब भी वहां पर कोई भी मतदाता जाएगा उसको अपने हाथ सैनिटाइज करने होंगे, मास्क लगाना होगा। और चर्चा ये भी है कि हो सकता है जिन लोगों ने डोज नहीं लगवा रखी है उनको भी ये कहा जाए कि वो एक डोज जरूर लगवा पाए। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि जिन्होंने पहले ही डोज की नहीं लगवाई है, तो डोज लगवाए और उसके बाद भी वो मतदान कर सकते हैं। दूसरी बात एक ये भी है कि देखिए एक चर्चा ये चल रही थी कि चुनाव टाले जा सकते हैं और चुनाव आगे ले जाए जा सकते हैं, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों के साथ जब बैठक हुई थी सभी ने एक बात कही थी कि चुनाव समय से होने चाहिए, भले ही चाहे कोरोना के मरीज बढ़े चाहे कुछ हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली है, समय से चुनाव हो रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार थोड़ा सख्ती जरूर देखने को मिलेगी। कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन करना होगा। जो प्रत्याशी है उनको भी करना होगा, मतदाताओं को भी करना होगा। जिस तरीके से तमाम कार्यक्रम होते हैं, तमाम रैलियां होती हैं, तमाम जुलूस निकाले जाते हैं, तो उनके लिए भी कोई सख्त गाइडलाइन इस बार चुनाव आयोग की तरफ से आ सकती है। फिलहाल देखना यह होगा कि आखिर कितनी देर बाद ये पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी। सबसे अहम बात यही है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आखिर कितने चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश का आप जानते हैं कि पिछली बार तो काफी निर्वाचन आयोग की सख्ती की वजह से कोई ऐसी बड़ी घटना कहीं देखने को नहीं मिली थी, लेकिन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी, चुनाव आयोग के लिए भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर रहता है। सनुज, आप बने रहिए हमारे साथ। सुशील और रोहित, आप भी बने रहिए। लखनऊ से खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ गए। खुर्रम, क्या कोई अपडेट मिल पा रहा है आपको अभी इलेक्शन कमीशन की पीसी को लेकर? कुछ ही देर का समय बाकी है, सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए 3:30 बजते ही आप 5, 5:30 तक की सारी स्थितियां साफ हो जाएंगी। क्या गाइडलाइन आई कोरोना के मद्देनजर, कितने फेजेस में चुनाव होना है, कब होना है, कौन से पहला फेज में कहां पर चुनाव होना है, सारी स्थितियां साफ हो जाएंगी। लेकिन इस बार जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग, उसके सामने दो बड़ी चुनौती। पहले क्या चुनौती दो ही हुआ करती थी। चुनौती ये होती थी कि फेयर एंड फ्री पोल कराना है और साथ ही जो पोलिंग परसेंटेज है उसको कैसे इजाफा किया जाए उसके लिए कोशिश करनी है। लेकिन इस बार एक बड़ी चुनौती और जुड़ गई, वो ये है कि किस तरीके से कोरोना के मद्देनजर आपको बेहतर चुनाव कराना है जिससे कि बंगाल जैसे हालात इन 5 राज्यों में पैदा हो जाए
दूसरी बात यह है कि मतदाता तो घर से निकले, ठीक है। लेकिन मतदाता पूरी तरीके से सिक्योर रहे, हाइजीनिक एटमॉस्फेयर में जाकर वोट कर सके। तो ये एक बड़ी चुनौती है, ठीक है। कैसे निपटेगी ये नहीं जी। मालूम कर पाएगा जी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू होगी इलेक्शन कमीशन की। ठीक है खुर्रम, आप हमारे साथ बने